बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है अनिल के राय। विनिम डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है जीएसटी का फंडामेंटल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, जहां पे हमने बताया था टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका फुल कंसेप्ट हमने दिया था। जीएसटी का पूरा डेफिनेशन को अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन किया था, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। जीएसटी का जो टाइप है सी जीएसटी, एस जीएसटी या यूटी जीएसटी, आई जीएसटी के बारे में अच्छी तरह से जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है इन सारी चीजों को कवर किया था। ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो है उस लेक्चर में जो जो टॉपिक को कवर किया था, मैंने जीएसटी का जो पार्ट 1 था, फंडामेंटल ऑफ जीएसटी था, उसके उस रिलेटेड एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जो तुम्हारे आईसीएससी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो जिसने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा वो पहले पहला लेक्चर देख ले, उसके बाद इसको देखे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हो या सीधे मेरे चैनल पर जाके सर्च करके भी जो है देख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखो, ठीक है ना। और पहले लेक्चर में मैंने एक तरह का सम करवा दिया था, जो सम आईसीएससी 2020 में आया हुआ था। आज हम यहाँ पे जो है 4 तरह के और सम्स को करेंगे, 4 कैटेगरी जो है और करेंगे। तो टोटल जो फंडामेंटल ऑफ जीएसटी का पार्ट 1 है, आईटीसी को मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट आउटपुट जीएसटी को छोड़कर, जिसको हम अगले लेक्चर में जो है कवर करेंगे, तो उस पर सम्स करेंगे। इनपुट और आउटपुट जीएसटी को छोड़कर बाकी जो फंडामेंटल ऑफ जीएसटी है उसमें 5 तरह के सम ही बोर्ड में आएंगे, इससे ज्यादा सम नहीं आएंगे। अगर ये 5 तरह के सम तुमने कर लिए तो तुम किसी भी बुक का, चाहे वो एमएल अग्रवाल का हो, सेलिना का हो, फ्रैंक का हो, ओसवाल का हो, किसी का भी हो, तुम सारे सम आसानी से कर पाओगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना। मैं जो यहाँ पे अभी 4 तरह का सम बताने जा रहा हूँ, एक कैटेगरी का सम मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो में ही कवर कर दिया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ उस लेक्चर को जो है जरूर से जरूर देखो, तब जाके इस लेक्चर को देखो, तब जाके चीजें समझ में आएगी। उस समय एक कैटेगरी का मैंने सोल्व कर दिया है जो आईसीएससी 2020 में आया था। आज हम लोग इसमें जो है बाकी 4 कैटेगरी को जो है सोल्व करेंगे। ओके, अब देखते हैं सम नंबर 1 क्या है। ये सम क्या बोला है, अ शॉपकीपर बाय अ प्रिंटर एट 7200 इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, फाइंड द जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू हुम, टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इस सम में क्या बोला है, एक शॉपकीपर है जो 7200 में प्रिंटर खरीदता है। ओके, उस प्रिंटर पे जीएसटी कितना है, 5%। तो तुमको ये निकालना है कि वो शॉपकीपर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया है। तो सबसे पहले लोग डेटा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन टू यू, तो क्या गिवन किया हुआ तुमको दिया हुआ है, क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रिंटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर किसके लिए, ये शॉपकीपर के लिए है। शॉपकीपर के लिए जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, 7200। अब जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी हमेशा सेल प्राइस पे लगता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ जो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे वो 7200 पे ही करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अभी तुम बोलो सर आपने तो बोला था कि सेल प्राइस पे लगता है, तो फिर आप कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट क्यों कर रहे हो। तो देखो ध्यान समझो, ये शॉपकीपर के लिए सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, ये शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब ये शॉपकीपर जो है किसी ना किसी से खरीदा होगा जरूर, है ना। तो मान लो होलसेलर से खरीदा होगा, तो होलसेलर ने उसको कितना में बेचा होगा, 7200 में। तो इसने 7200 में क्या किया है, खरीदा है। अब शॉपकीपर जिससे खरीदा उसने जितना जीएसटी लिया होगा इसने उतना ही जीएसटी दिया होगा, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट शॉपकीपर तो पे करेगा नहीं गवर्नमेंट को, किससे करेगा, जिससे ये खरीदा है ये उसको जीएसटी पे करेगा। अब जिसने इसको बेचा है कितना में बेचा होगा, 7200। मतलब अगर मान लो होलसेलर से खरीदा है तो होलसेलर के लिए सेल प्राइस कितना होगा, 7200 होगा। तो शॉपकीपर के वही कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी जीएसटी लगता है सेल प्राइस पे ही लगता है। तो यहाँ पे जो हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 7200 पे, वो सेल प्राइस पे ही करेंगे। किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। ओके, क्योंकि शॉपकीपर जब किसी से खरीदा है तो जो उससे खरीदा है उसने 7200 पे ही जीएसटी लगाया होगा। बात समझ में आई ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रिंटर 7200 है ना। ओके, और तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो अब यहां से क्या निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, 7200 का 5%। तो 7200 इंटू 5/100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट,
तो दिस विल बिकम व्हाट 5 2 10 7 5 35 1 360, मतलब ये कितना हो गया 360 रुपये हो गया। ओके ठीक है ना। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर के लिए लिखे हैं, अगर शॉपकीपर किसी से खरीदा होगा तो सेल प्राइस होगा, तो या तुम कॉस्ट प्राइस लिखो या सेल प्राइस लिखो, बात एक ही है। शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है और अगर मान लो होलसेलर से खरीदा होगा तो उसके लिए क्या है सेल प्राइस है। ठीक है ना। तो एक बात देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना, ये शॉपकीपर ये हो सकता है किसी ना किसी को आगे बेचा होगा पर यहाँ दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि शॉपकीपर इसको खुद ही कंज्यूम कर लिया है। मतलब शॉपकीपर जो प्रिंटर खरीदा है, ये प्रिंटर खरीदा होगा अपना भाई जो भी सामान बेचता है उसका इनवॉइस बनाने के लिए, तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन हो गया, खुद शॉपकीपर हो गया। तो जो चीजों को कंज्यूम कर जाता है वो हमेशा किस पे देता है, वो कॉस्ट प्राइस पे ही देता है, क्योंकि उसके लिए वही कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जिससे वो खरीदा वो सेल प्राइस पे लगाया है, तो सेल प्राइस पे जीएसटी एक्चुअली लगता है। ठीक है ना। तो बेचने वाला सेल प्राइस पे जीएसटी लेता है और देने वाला कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी देता है, बात एक ही है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा 360। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि किसको निकालना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया। ओके तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, अगर जब सेल इंट्रा स्टेट हो तो जीएसटी क्या होता है हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ तो मेंशन किया हुआ है नहीं कि इंट्रा स्टेट है ना इंटर स्टेट है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो मैंने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट इसको क्या मान लोगे, बाय डिफॉल्ट इसको इंट्रा स्टेट मान लोगे। यहाँ पे मेंशन हो या ना हो, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट हो जाएगा। तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं जीएसटी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके मतलब सीजीएसटी कितना होगा 360 का हाफ, दैट मीन्स 180 रुपीज। सिंपल, मैंने ही ना बताया था अगर इंट्रा स्टेट है, यहाँ पे नहीं मेंशन है मतलब बाय डिफॉल्ट ये इंट्रा स्टेट है। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इंट्रा स्टेट मान लेते हैं। तो ये इंट्रा स्टेट है तो क्या करेंगे, जीएसटी को सीधे हाफ ऑफ डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है ना। जीएसटी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या, एस जीएसटी हमको निकालना, तो ये भी कितना होगा 360 का हाफ, दैट मीन्स 180। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके तो एनी प्रॉब्लम, बहुत आसान सा सम है। 7200 में प्रिंटर शॉपकीपर ने खरीदा था, 5% जीएसटी है तो 7200 का ही 5% देगा, माने 360 जीएसटी देगा। अब स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, ये इंट्रा स्टेट है तो साफ साफ दोनों क्या करेगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। यहाँ पे कोई ज्यादा झंझट नहीं है, आधा चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके अब कितने लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने लोग कैलकुलेट करते हैं कि जैसे 7200 रुपये है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 5%, तो 2.5% किसके पास चला जाएगा, 2.5% सेंट्रल के पास चला जाएगा और 2.5% स्टेट के पास चला जाएगा। तो लोग क्या करते हैं 7200 का 2.5% निकाल लेते तो इतना आ जाता है, फिर 7200 का फिर 2.5% निकाल लेते तो इतना आ जाता है। तो इतना झंझट में पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने कितने लोग क्या करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हाफ हाफ कर देते हैं। अब 5% चार्ज कर रहा है तो 2.5% सेंट्रल का 2.5% स्टेट का, तो उतना झंझट में नहीं फंसना। हम क्यों परसेंटेज का कैलकुलेशन दो बार करेंगे, हम टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं कि पहले भाई शॉपकीपर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसका बाद में क्या कर देते हैं हाफ हाफ कर देते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो अब देखते हैं इस सम को। ये सम देखो क्या है, बोला मोनिका बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज 4000। इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, प्रिंटेड प्राइस इज 4000 फ्रॉम अ शॉपकीपर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच मोनिका बॉट। मतलब तुमको ये बताना है कि भाई मोनिका ने उस सामान को कितना में खरीदा जीएसटी के साथ। क्या है यहाँ पे, मोनिका जो एक दुकानदार के से कोई एक आर्टिकल खरीदती है, कोई एक वस्तु खरीदती है जिसका प्रिंटेड प्राइस 4000 है ना। तो एक चीज ध्यान से देख लो, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस या लिस्टेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, एमआरपी, ये सारी चीज तुमको सम में कभी इस तरह से जो है वर्ड जो है मिलते रहेंगे। इन सब का मतलब एक ही होता है, ये सब बस अलग अलग वर्ड है, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्टेड प्राइस,
मार्क प्राइस या एमआरपी। इसका मतलब क्या होता है, ये जो चीज है किसी भी आर्टिकल पे, किसी पे वस्तु पे जो दाम लिखा हुआ होता है उस पे प्रिंट किया हुआ होता है, प्रिंटेड प्राइस उस पे लिस्ट किया हुआ होता है, ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ होता है या लिस्टेड किया हुआ होता है, उस पे मार्क किया होता है, या उस पे एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब जो भी किसी वस्तु पे जो दाम लिखा हुआ होता है उसको हम लोग ये बोलते हैं। लिखा हुआ मतलब जब भी कोई सामान खरीदते हैं उसमें एक एमआरपी लिखा हुआ होता है ना, तो उस एमआरपी को ही हम लोग प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, मार्क प्राइस कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि उस पर जितना दाम लिखा हुआ हो, जितना उसका कॉस्टिंग किया हुआ हो आर्टिकल का, उतना में ही बेचे। दुकानदार क्या कर सकता है, उस पर डिस्काउंट दे सकता है, देता भी है। अगर जान पहचान का है तो ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो तुम लोग जाते हो देखते ही हो कि आप 20% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। तो ये जो डिस्काउंट है, ये जो ऑफ है, वो किस पे देता है, इन्हीं सब प्राइस पे देता है, लिस्ट प्राइस पे, जितना उस पर दाम लिखा रहता है उसी पे देता है, ठीक है ना। तो ये जो मार्क्स प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्ट, ये सब पर ही क्या होता है, हमेशा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, ये सबका सब एक चीज है। अब मैंने क्या बताया था कि जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन, GST is always levied on what? It is always levied on the सेल प्राइस। इसका कहने का मतलब क्या है, ये चीज यहां तुमको और क्लियरली जो है समझ में आएगा। देखो तो सबसे पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या है यहाँ पे, गिवन डेटा क्या है, व्हाट इज गिवन टू यू, फर्स्ट कलेक्टेड, द फर्स्ट गिवन इज द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या दिया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कितना दिया हुआ है भाई, 4000। देख लो, कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है ना, ध्यान से देख लो। प्रिंटेड प्राइस सीधे कितना है, 4000 है। अब इस पे क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, 20%। तो ये डिस्काउंट का भाई अमाउंट कितना होगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, उसी पे मिलता है। मैंने बताया ना, जब भी तुमको कोई ऑफ देता है या डिस्काउंट देता है, किस पे देता है, जितना उस पे दाम लिखा रहता है उसी पे ना तुमको डिस्काउंट देगा। तो निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, 4000 का 20%, सिंपल है, 800 दिख रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है, 800 कितना है, 800, ओके, 800 रुपी। एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब मोनिका को जो है दुकानदार ने क्या किया, 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया, छोड़ दिया, है ना। तो ओके, बोला तुम बहुत अच्छा लड़की हो, चलो हम तुमको 800 रुपए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तुमसे हम 800 रुपया नहीं लेंगे। ओके, तो कितना लेगा भाई दुकानदार उससे, मतलब व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दुकानदार ने उसको कितना में बेचा होगा, 4000 उस पर लिखा हुआ है, 800 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना में बेचा होगा, 3200 रुपये में, है ना। अब मोनिका गई दुकानदार में, बोला कोई सामान खरीदना है भाई, कितना दाम लिखा है, 4000 रुपए, 4000। बोला दुकानदार तुम अच्छा बच्चा हो, हम तुमको क्या करेंगे, 20% का डिस्काउंट दे देंगे। 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना का डिस्काउंट दे दिया, 800 रुपये का। तो भाई कितना में बेचा, 3200, माने 3200 में दुकानदार ने उस आर्टिकल को बेचा। अब यहीं पे मैं बोलता था कि जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन द सेल प्राइस। इसका मतलब अब जो रेट ऑफ जीएसटी है कितना, 12%, वो किस पे लगेगा, 4000 पे ना, 3200 पे, 3200 पे, 4000 पे नहीं। किसी भी सामान पे कितना दाम लिखा हुआ है उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को फर्क इससे पड़ता है तुम भाई कमा कितना रहे हो, तुम कमाने वाला पाप कितना कर रहे हो। तो तुम कमाने वाला जितना पाप करोगे उतना का ही गवर्नमेंट जीएसटी लेगा। तो तुमने 4000 रुपया थोड़ा इनकम किया, तो मोनिका से उस दुकानदार ने कितना इनकम किया, 3200। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई तुम 3200 का जीएसटी दो। तो ये चीज याद है ना कि जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन द सेल प्राइस। मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है ना, कि उस पर जो मार्क प्राइस है उस पर नहीं, जितना में बेचेगा कोई आदमी या जितना में कोई आदमी खरीदेगा उसी का जीएसटी पे करेगा, है ना। अब ये नहीं कि बोला कि नहीं हम तुमको तो 800 रुपया डिस्काउंट दे दिए लेकिन तुमको जीएसटी 4000 रुपये देना होगा, ऐसा चलेगा नहीं। ऐसा कोई तुमको दुकानदार अगर बोलता है तो तुम्हारे साथ तो क्या कर रहा है, तुमको गधा बना रहा है, तुम्हारे साथ तो बेईमानी कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। जीएसटी रूल में लिखा हुआ है कि जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन द सेल प्राइस, मतलब जितना में कोई खरीदेगा, है ना, उतना पे वो जीएसटी जो है देगा। कहने का मतलब जो जितना में बेचेगा उतना पे ही जीएसटी लेगा। तो 3200 पे जीएसटी लगेगा। तो अब यहाँ पे जो रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12%। तो यहां से निकाल लो अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, 3200 का
12% हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, 12/100, 0 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2 बातें 36 और 2 38। एम आई राइट? 384। 12 2 जा 24, इन कैरी 2, 12 3 जा 36, 2 38, 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2 बातें 36 और 2 38। 384 माने इतना रुपया जीएसटी किसको देना होगा? मोनिका को देना होगा। किसको? दुकानदार को देना होगा। तो यहां पे क्या पूछा है तुमसे? क्या पूछा है? फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट इज मोनिका बॉट। मीन्स तुमको क्या निकालना है? फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव जीएसटी, जीएसटी के साथ। तो मोनिका को कितना पे करना पड़ेगा? 3200 प्लस 384, यही ना करना होगा? जितना में वो खरीदी हो प्लस उस पर उसका जीएसटी, तो ये कितना हो जाएगा? 3584। दैट इज योर आंसर, 584 रुपी। ओके, अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट का कोई मतलब नहीं है। इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट का मतलब कब होता है? जब तुमसे ये पूछे, देखो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मोनिका को 384 रुपी जीएसटी पे करना, तो उसने पे कर दिया। ओके, अब किसको किया ये तो नहीं पूछा है। अगर ये पूछता है यहाँ पे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब क्या करते हैं? यहाँ पे 384 को आधा आधा करते हैं। पर यहाँ तो ऐसा पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा खाली बताओ कि मोनिका ने उस आर्टिकल को कितना दाम में खरीदा था, बस वही निकालना है। ओके, तो बस वही हम निकाल दिए। तो यहाँ पे इंटर स्टेट का कोई मतलब नहीं है, नहीं भी देता तो काम चल जाता। लेकिन हाँ, अगर तुमसे ये पूछता कि भाई ये बताओ कि मोनिका स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तब आधा आधा होगा। अभी तो उससे मतलब नहीं है, सीधे बोला कि जो सामान वो खरीदी उसको जीएसटी के साथ कितना पे करना होगा, और शॉपकीपर को 384 रुपये दे के आ जाएगी। अब शॉपकीपर अपना समझे, यहाँ पे पूछा नहीं है। तो समझ में आया? इस तरह का भी आता है। तो यहाँ पे मतलब ये सब का जो है यूएसपी क्या है, यूनिक पॉइंट यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो एग्जाम में आता है वो है डिस्काउंट वाला। जब भी तुमको सेल प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस या कोई भी लिस्टेड प्राइस करके जब डिस्काउंट वाला दे, तो पहले डिस्काउंट निकाल के सेल प्राइस निकाल लेना, और जीएसटी जो है एमआरपी पे नहीं सेल प्राइस पे लगाना। ओके, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में छोड़ो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है तुम जो है सेंड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9123965626 है ना। इस पे जो है क्या कर सकते हो, क्वेरी जो है 8 AM to 8 PM के अंदर भेज सकते हो। नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा एक एंड्रॉइड ऐप है VNIMS का, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे डाउनलोड करो, वहां से चैट बॉक्स से कर सकते हैं। वहां इसका पूरा नोट्स पीडीएफ, ये पूरे सम्स का पीडीएफ, ठीक है ना, सारी चीजें वहां पे जो है अवेलेबल तुमको मिल जाएगी। तो अब देखते हैं सम नंबर 3, तीसरा टाइप का सम, है ना। देखो मैं इस लेक्चर में जितने 5 टाइप का सम बताऊंगा, जिसमें मैंने एक टाइप का सम लेक्चर 1 में ऑलरेडी मैं सॉल्व कर दिया हूं, और यहाँ पे और 4 टाइप का सम बताऊंगा। तो ये 5 तरह का सम देख लोगे, है ना। तो इस फंडामेंटल ऑफ जीएसटी का पार्ट 1 जो है, उससे सारा सम आसानी से बन जाएगा, आईटीसी वाला, माने इनपुट आउटपुट छोड़कर। तो देखते हैं ये वाला सम में क्या है। क्या बोला है? अंशिका गोज टू ए शॉप, ओके, एंड बाय ए लेदर कोट विच कॉस्ट 885, माने जिसका दाम कितना था 885, लिस्ट प्राइस है, मतलब ये कोट पे चिपकाया हुआ दाम है, कोट पे जो दाम एमआरपी और चिपकाया हुआ है। द रेट ऑफ जीएसटी 80%। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ ये सम का खासियत क्या है, क्या बोला है, सी टेल्स टू शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस टू सच एन अमाउंट दैट सी हैज टू पे 885 इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, देन फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द कोट। मतलब क्या बोला, देखो अंशिका जो है मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद एक कोट देखी, कोट में देखा 885 लिखा है। दुकानदार ने बोला कि देखो आपको जो है 885 रुपी प्लस 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो अंशिका बोली मैं ये सब नहीं जानता हूं, मुझे ये सब नहीं पता। वो अपना बार्गेनिंग करना शुरू की, बोली मुझे ये सब नहीं पता, जीएसटी क्या नहीं है, हम भाई आपको जो है जीएसटी के साथ 885 रुपये देंगे। अब हम इतना ही रुपया देंगे जितना इसमें दाम लिखा है, आप इसमें अपना जो है जीएसटी वेस्टी खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। बात समझ में? मेरे को नहीं पता जीएसटी वेस्टी क्या है, ये गब्बर सिंह टैक्स क्या है। हो सके वो अंशिका कांग्रेस का फॉलोअर हो, तो उसको जीएसटी पसंद ना हो, तो बोल दो कि हमको भाई गब्बर सिंह टैक्स क्या है हमको नहीं पता, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको क्या करना है, हम तुमको 885 रुपया ही देंगे, तुम इसमें अपना जो है चीजें को समझ लो।
ठीक है ना। तो अब दुकानदार क्या करेगा, बोलेगा ठीक है चलो भाई, अब उसके सामने दुकानदार कुछ नहीं क्या बोलेगा, ठीक है मैडम जी हम जो है आपको इतने करते हैं। अब दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि वो 885 पे जीएसटी लगाएगा नहीं, भले वो जो है अंशिका से ना ले, लेकिन उसको तो गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। तो क्या करेगा वो सेल प्राइस। अब हमेशा तुमको पता होता है कि ये लिस्ट प्राइस जो है ये बहुत ज्यादा होता है ना। दुकानदार का इसमें सारा प्रॉफिट जो है अपना डाल के लिखता है और वो जानता है कि वो कहां तक जो है इसको कम कर सकते हैं। तो दुकानदार को समझ में आ गया कि हाँ इतना करने पर मेरा काम बन जाएगा, तो क्या करेगा, अब कैलकुलेशन करेगा और सेल प्राइस निकालेगा, क्योंकि जीएसटी कितना में लगाना है, सेल प्राइस पे लगाना है। तो अपना सेल पर प्राइस कैलकुलेट करेगा और उस पर 18% जीएसटी लगा के बिल कितना कर देगा 885। तो इस तरह के सम को कैसे बनाएंगे, तो ऐसा सम भी देता है जहां पे तुमको मतलब सिंपल फंड है। इस सम का कैटेगरी क्या है, जहां पे तुमको ये दे देता है कि जीएसटी के साथ प्राइस ये है तो सेल प्राइस बताओ। सिंपल फंडा, मतलब अभी तक तुमको सेल प्राइस देता था, जीएसटी देता था, तुम क्या करते थे, टोटल प्राइस निकालते थे विद जीएसटी। अब क्या करेगा, तुमको टोटल प्राइस विद जीएसटी दे देगा, ठीक है ना। अब बोलेगा सेल प्राइस, हमने बैक कैलकुलेशन सेल प्राइस कितना है निकालो। तो उसी तरह का ये सम है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेन ऑब्जर्वेशन इस सम का क्या है कि भाई हमको दिया गया है टोटल प्राइस दे दिया है। क्या दे दिया है तुमको गिवन में, गिवन में क्या दे दिया है तुमको, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, ये तुमको दे दिया है कितना 885, क्योंकि अंशिका इतना ही पे कर रही है, बोले तुम अपना जीएसटी से निकाल लो। तो सीधा कि टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी तुमको दे देगा, रेट ऑफ जीएसटी दे देगा और बोलेगा कि भाई बताओ कि उसका सेल प्राइस कितना है, ठीक है ना। तो मेन फंडा यही है, आप लिखने में जो भी लिख दे। तो क्या दिया, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी दे दिया 885। क्या तुमको निकालना है, सेल प्राइस। जीएसटी किस पे लगाएंगे हम लोग, सेल प्राइस पे लगाएंगे। तो सेल प्राइस हमको पता नहीं है, तो हमारे पास अब अलजेब्रा का हेल्प लेंगे। जब कोई चीज हमको पता नहीं होता है, अननोन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द कोट या लेडर कोट कितना है, सेलिंग प्राइस है x रुपये, है ना, x रुपये मान लो उसका सेलिंग प्राइस है। सिंस रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, ये देख लो, रेट ऑफ जीएसटी दिया है 18%, ये किस पे लगेगा, इसी पे ना लगेगा, किस पे लगेगा, सेल प्राइस पे लगेगा। तो यहां से निकाल लो अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, x का 18%, बिकॉज जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन द सेल प्राइस। हमको यहाँ सेल प्राइस कितना हमने मान लिया x रुपये, तो x रुपये पे ये निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 18/100, 2 से 9, 2 से 50, दैट मीन्स 9x/50 रुपये। ये अमाउंट ऑफ क्या है, टैक्स है, जो अंशिका को पे करना पड़ेगा। तो दुकानदार कितना बिल बनाएगा, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को लेके भाई प्राइस कितना हो जाएगा, x रुपया उसका दाम है, 9x/50 उसको क्या करना पड़ा है, 9x/50 उसको जीएसटी देना पड़ा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 50, कर लो 50x 9, सबको आई थिंक फ्रैक्शन का एडिशन आता होगा, है ना। तो फ्रैक्शन का एडिशन आता होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हो गया 59x/50 रुपये, ठीक है ना। ये जो है हमारा किस पे निकला, ये हमारा सेल प्राइस को कंसीडर करने के बाद निकला। और यहाँ पर तुमको दिया हुआ ये कि टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है 885 है। अंशिका बोली हम भाई तुमको 850 रुपए मान 885 रुपये देंगे, अपना जीएसटी समझ लो। तो दुकानदार मैथ्स का अच्छा जानता होगा, तो उसने बोला ठीक है। उसने क्या किया होगा, x रुपए सेल प्राइस मान लिया, उस पर जीएसटी निकाल लिया, इतना हो गया। तो x प्लस सेल प्राइस प्लस जीएसटी इतना रुपया, उसका क्या हो गया, बिलिंग हो गया। तो ये हो गया बिलिंग का तुम्हारे हिसाब से, जब तुम x मान के चल रहे हो, और एक्चुअल में बिलिंग कितना हुआ 885 का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 59x/50 किसके इक्वल हो जाएगा 885 का। तो यहां से क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो। तो x इक्वल टू कितना होगा 885 इंटू 50/59। अब 59 से उसको डिवाइड दे दो और देखो कितना आ रहा है, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सम में क्या है, इस तरह के सम में ये है कि तुमको प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी दे देगा, सेल प्राइस नहीं देगा। सेल प्राइस कंसीडर करोगे, निकाल के ऐसे जो है बना लोगे। देख लो कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, 59 से रखो 885 में, आई थिंक 15 बार में कट जाएगा। हम देख लेते हैं, 15 9 135 के 5 7 में 13, 15 75 75 10 50 88, हाँ ये इससे 15 टाइम में कट गया। तो मैं यहाँ से जो है
सो यहां से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 750। x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 750। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 750। तो x हमने क्या माना था सेल प्राइस, इसका मतलब द सेलिंग प्राइस ऑफ द कोट कितना हो गया 750 रुपए। मैंने दुकानदार जो है 750 रुपए में अंशिका को दिया होगा, उस पर 18% जीएसटी लगा के 885 रुपी जो है क्या किया होगा, ठीक है, बिल बना दिया होगा। तो यहां से देखो मैं यहाँ पे तो पूछा है कि फाइंड द डिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द कोट। मैंने बोला कि भाई उसने कोट के दाम में कितना रुपया कम कर दिया। यहाँ पर ये भी तुमसे पूछ सकता था कि व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द कोट, तो आंसर क्या होता 750। या तुमसे ये भी पूछ सकता था कि व्हाट अमाउंट ऑफ जीएसटी शॉपकीपर चार्ज टू अंशिका, शॉपकीपर ने कितना जीएसटी चार्ज किया है, तो भी यहां से कैसे निकाल लेते, 75 आया उसका 18% निकाल लेते, वही आंसर होता। यहां पे क्या पूछा है रिडक्शन इन कॉस्ट प्राइस, तो निकाल लो रिडक्शन इन कॉस्ट प्राइस मैंने कितना रुपया वो दाम कम किया, मैंने कितना रुपया कम दाम किया, तो कितना रुपया दाम कम किया हो, ठीक है ना। तो पहले कितना था 885, उस पे लिस्ट प्राइस था, लेकिन बेचा कितना में 750 में ही वो बेचा, ठीक है ना, बाकी का तो जीएसटी है। तो कितना हो जाएगा, तो रिडक्शन इन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 885 माइनस 750, दैट मीन्स 135 रुपीज में क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में क्या करता है, ऐसे सवालों में क्या करता है, तुमको इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस दे देता है, हमने टोटल अमाउंट ऑफ बिल दे देता है और रेट ऑफ जीएसटी दे देता है, बताओ कि भाई उसका सेल प्राइस कितना था। तो हम सेल प्राइस हमने कंसीडर कर लिया, ये उसका 18% जीएसटी आ गया, ये इतना रुपया का हो गया, जीएसटी के साथ बिल हो गया तुम्हारे हिसाब से, इसमें दिया था 885 इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकाल लिए, जो एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस पूछता तो यही मेरा आंसर हो जाता, पर क्या पूछा है कि कॉस्ट में रिडक्शन कितना होता है, रिडक्शन इन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 885 माइनस 750, दैट मीन्स 135 रुपी, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह के सम भी एग्जाम में जो पूछते हैं, ठीक है ना। बाकी लैंग्वेज कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन मेन उसका जो ऑब्जर्वेशन है सम का क्या है ये ख्याल रखोगे, उसमें मेन क्या दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल, क्या दिया रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल, मतलब जीएसटी के साथ उसका प्राइस कितना है, ठीक है ना। तो जीएसटी के साथ उसका प्राइस कितना है वो दिया रहेगा और रेट ऑफ जीएसटी दिया रहेगा। सेल प्राइस तुम्हारा अननोन रहेगा, सेल प्राइस को तुम क्या करोगे कंसीडर कर लोगे और सम को इस तरह से प्रोसीड कर दोगे। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 4 एंड दिस इज द कैटेगरी नंबर 5। मैं कैटेगरी नंबर 5 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक सम ऑलरेडी अपने पहला लेक्चर में जो है बता चुका हूं। तो जिसने अभी तक, मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, जिसने अभी तक मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पहला लेक्चर देख ले, वहां पर मैंने पूरा जीएसटी का फंडामेंटल के बारे में बताया है, उसको देखने के बाद ये चीज देखे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगी। और उसमें मैंने पहले लेक्चर में एक तरह का सम करवा दिया था, और मैं ये जो है 5th टाइप ऑफ सम है, नंबर 4 सम इस लेक्चर का है, लेकिन 5th टाइप ऑफ सम है, ठीक है ना। इस तरह का भी एग्जाम में आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला लेक्चर जाके जरूर देखो, ठीक है ना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, ठीक है ना। तो क्या दिया ये सम में, इस तरह का सम देखो, ये सम और पहले वाला सम थोड़ा सा सिमिलरिटीज है, अपने एक ही तरह का सम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे क्या बोला है, किरण परचेजेज एन आर्टिकल फॉर 5310। किरण जो है 5310 रुपी में एक जो है आर्टिकल खरीद रही है, कोई सामान खरीदी है, विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या है देखो, इसमें क्या क्या है 10% रिबेट है ना ऑन द मार्क प्राइस एंड 18% जीएसटी। रिबेट का मतलब डिस्काउंट, ओके। मतलब किरण जो है जब सामान खरीदने गई तो उसको 5310 रुपए 5310 रुपी का उसको बिल दिया गया। अब उस बिल में क्या है, उस बिल में डिस्काउंट भी जो है इंक्लूडेड है और उस बिल में जीएसटी भी इंक्लूडेड है ना। तो बोला है फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उस आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस क्या था, मैंने लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस जो बोलो वो क्या था। तो देखो ये पहले जैसा इस समय, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी है, ठीक है ना। तो इस तरह का सम भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देख लो। क्या दिया है कि भाई 5310 रुपए 5310 रुपी जो है ये टोटल बिल है, और इस बिल में क्या है डिस्काउंट भी शामिल है और इस बिल में क्या है जीएसटी भी शामिल है। ओके, तो देखो अब हम लोग ध्यान से समझेंगे, डिस्काउंट किस पे मिला होगा, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिला होगा, मैंने रिबेट मिला होगा, उसके बाद जो प्राइस आया होगा वो सेलिंग प्राइस हुआ होगा,
उस पे जीएसटी लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे अननोन क्या है, मार्क प्राइस। हमको मार्क प्राइस यहाँ पे क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, सेल प्राइस नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्काउंट भी निकालना है और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे। ऐसे यहाँ पे पूछ भी दिया है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हो सकता है यहाँ पूछ सकता था फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये भी पूछ सकता था, ठीक है ना। तो कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता था, यहाँ पे मार्क प्राइस पूछे, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग जो जब कंसीडर करेंगे, देखो एक बात ध्यान देना, जब तुम्हारा टोटल बिल सिर्फ जीएसटी के साथ दिया रहेगा तो सेल प्राइस कंसीडर करोगे, क्योंकि सिर्फ तुमको जीएसटी निकाल के ऐड करना होगा। लेकिन जब तुमको बिल में डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है और जीएसटी भी इंक्लूडेड है तो क्या मानना होगा, मार्क प्राइस। क्योंकि मेरा कैलकुलेशन का बेस क्या होगा, यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन का बेस मार्क प्राइस होगा, क्योंकि मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस पे क्या करेगा, मार्क प्राइस होगा माने जो उस पे दाम लिखा हुआ रहता है उस पे वो क्या करेगा, हमको डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट के बाद हमारा सेल प्राइस आएगा और इस पे हम क्या करेंगे, जीएसटी को जो है लेविट करेंगे। ओके, तो मेरे यहाँ पे बेस मार्क प्राइस है। अगर ये डिस्काउंट नहीं देता तो सेल प्राइस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उस सम और इस सम में जस्ट इतना का ही अंतर है, इसलिए ये एग्जाम में जो है देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मार्क प्राइस कंसिडर करेंगे। तो कर लेते हैं, है ना। लेट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तुमको जो मानना है मान लो, एक्स वाई जेड, जो अच्छा लगता है, जो लेट है तुमको ज्यादा पसंद है ना। तो लेट द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्स, है ना। मतलब मार्क प्राइस मतलब उस पर लिखा हुआ दाम, प्रिंटेड प्राइस, उस पर जो दाम चिपकाया हुआ है एक्स। अब इसमें इसको क्या मिला है, 10% का रिबेट मिला है। किस पे मिला होगा, मार्क प्राइस पे। यहाँ पर मेरा बेस मार्क प्राइस है ना, क्योंकि डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। तो रिबेट कितना मिला है, 10%। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ रिबेट। तो अमाउंट ऑफ रिबेट क्या होगा, एक्स का 10%, दैट मीन्स एक्स इंटू 10/100, 0 कैंसिल आउट, दैट मीन्स व्हाट, x/10। इतना रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एक्स रुपए दाम था, इतना का डिस्काउंट दे दिया। तो क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे ना। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9x/10 रुपी, 9x/10 रुपी। क्योंकि x रुपए उसका मार्क प्राइस था, उस पर दाम जो है चिपकाया हुआ था, इतना का डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दिए, तो कितना आएगा, 9x/10 रुपी। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब इस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी, क्योंकि जीएसटी किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे भी होता है। तब यहां से निकाल लो जीएसटी। अब तुम चाहो तो रेट ऑफ जीएसटी लिख लो या डायरेक्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लो, बड़े सम में डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, 9x/10 का 18%, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18% है। तो जीएसटी हमेशा किस पे लेविड होता है, ऑलवेज लेविड ऑन द सेल प्राइस। दिमाग में इस चीज को बैठा लो, एकदम रामदेव बाबा का मंत्र जैसा, ठीक है ना, कि जीएसटी हमेशा सेल प्राइस पे लगता है, मार्क प्राइस पे नहीं लगता है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो, 9x/10 का 18%, दैट मीन्स 9x/10 इंटू 18/100। ओके, कुछ कटेगा क्या, है ना, ज्यादा काटोगे तो क्या काटोगे, 2 से 5 हो जाएगा और ये 2 से 9 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 9 9 जा 81 x/500, ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। ओके, देखो बाबू, सम को करते समय ना स्टेटमेंट पर ध्यान देना, सिंस, देयरफॉर, क्योंकि इस तरह के सम्स के लिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक का ही पार्ट है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। तो अरिथमेटिक में तुम करते क्या हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब करते हो। तो अरिथमेटिक में स्टेटमेंट बहुत मायने रखते हैं, तो स्टेटमेंट ध्यान से लिखोगे। ओके, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। तो अब भाई यहां से क्या निकाल लेते हैं, टोटल बिल माने टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी के साथ उसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, ये नहीं, सेलिंग प्राइस कितना है 9x/10 प्लस उसमें क्या होगा 81x/500 रुपी जीएसटी लगाया होगा, यही ना बिल बना। अब जो किरण है, किरण को क्या बिल बना के दिया होगा, कितना का बिल, जो उसका सेलिंग प्राइस है, मतलब जितना में बेचा है वो डिस्काउंट के बाद प्लस जितना रुपया उसने, उसको जो है जीएसटी लेना है। तो 9x/10 प्लस 81x/500। अब इसका तुम जैसे कैलकुलेशन करते हो कर लो, 500 इज एलसीएम, 10 से 50, तो 50 से 9 5 से 45,
45x है ना, 50 आएगा और 5 9 45 450 450 और ये कैंसिल होकर हो गया 81x 500 इज कैंसिल आउट। तो टोटल हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 13531x/500 इतना टाका, इतना रुपया जो है टोटल प्राइस हो जाएगा, जो किसको पे करना पड़ेगा, किरण को पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने मान लिया, मैं फिर से देखता हूं, मैं फिर से एक बार सम को देख लो। ठीक है ना, मैंने मान लिया मार्क प्राइस x रुपया। अब यहाँ पे मार्क प्राइस क्यों माना, क्योंकि कैलकुलेशन मार्क प्राइस पे होगा, क्योंकि हमको डिस्काउंट और जीएसटी दोनों निकालना है। तो इसने रिबेट दिया, कितना का रिबेट दिया, 10% का, तो x का 10% निकाल दिया, तो इतना रुपया छोड़ दिया है ना, बोला तुम बहुत अच्छा बच्चा हो, तुमको हम छोड़ देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है उसका 18%, तो सेलिंग प्राइस का 18% ये है, इतना रुपया उसने जीएसटी दिया। तो भाई बिल कितना देगा दुकानदार जो है किरण को, कितना का बिल देगा, कितना का बिल देगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी इतने रुपए का बिल देगा, माने इतना रुपया किरण को पे करना होगा। और यहाँ पे किरण कितना पे की है, 5310। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है मेरा क्या है 531x/500 कितना के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5310, क्योंकि तुमने जब x मान के कैलकुलेट किया तो इतना रुपया किरण को देना पड़ेगा, और किरण दी कितना है 5310, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तुमसे पूछा व्हाट इज द मार्क प्राइस, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, जगह नहीं है, एक काम करो वीडियो को पॉज करके इसको जो है कॉपी कर लो। ठीक है ना, फिर मैं ऊपर से कुछ चीजें मिटका के करता हूं। तो अब देखते हैं, है ना, तो मैं यहां से ये 2 लाइन मिटका देता हूं। ठीक है ना, ये इतना मिटका देता हूं। याद रखना कि तुमने क्या कंसीडर किया था, तुमने कंसीडर किया था कि मार्क प्राइस x रुपये, तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो 531x/500 इज डिवाइडेड बाई 5310। सो x इक्वल टू क्या होगा 5310 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 531। ओके ना, ये लाइन भी हम हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से, इससे देखो ये साफ साफ कितना बार में 10 बार में कट जा रहा है। सो द वैल्यू ऑफ इज 5000। ओके, तो मार्क्स प्राइस कितना था 5000 है ना, देखो उसको फिर भी बेचा कितना है 5310 में, तो उसको कोई डिस्काउंट देके घटा नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि 5000 दाम था और 5310 में बेचा है, तो इसीलिए बेचा है कि भाई उस पर जो क्या है डिस्काउंट देने के बाद जीएसटी लगा हुआ है, इसलिए बिल जो ज्यादा हो गया। तो कोई दिक्कत, एक्स तुमने क्या माना था, एक्स तुमने माना था मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पे कितना रुपया लिखा हुआ था 5000 रुपए। अब किरण को 5000 रुपए पहले डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट देकर फिर जीएसटी लगाया गया और बिल कितना का बना दिया 5310 रुपए का। सो तो तुमसे क्या पूछा था, तुमसे पूछा था फाइंड द मार्क प्राइस, तो आंसर लिखोगे द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 5000 रुपया, हाँ डॉलर नहीं रुपया, दैट इज योर आंसर। सम यहाँ पे खत्म हो गया। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। तो देखो इतने तरह का सम से ही जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, हमने जो पहला चैप्टर किया था फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, जिसमें हमने सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन किया है, इनपुट और आउटपुट टैक्स वाला लेक्चर इसके बाद के लेक्चर में कवर करेंगे, तो उस पर सम्स करेंगे। तो हमारे ख्याल से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9123965626, इस पे जो है पूछ सकते हो, जो भी क्वेरीज है जो है दे सकते हो। ओके, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर भी तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक जरूर करो, है ना। और नया नया जो है हमने यूट्यूब चैनल जो है शुरू किया है, तो अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी इस चीजों को जो है आसानी से समझ पाए और कर पाए। ठीक है ना, जो आईसीएससी जो है देने जा रहे हैं तो आसानी से इस समूह को जो है कर पाए और चीजों को समझ पाए। ठीक है ना, तो अब तुम लोग जितना इसको अपने दोस्तों के बाद भेजोगे तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। अगर व्यूज ज्यादा होते जाएंगे,
ज़्यादा लोगों का देखोगे मैं इसे पसंद कर रहा, तो ये हमारे लिए प्रेरणा बनेगी, तो मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं किस लिए बना रहा हूँ, तुम लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, जिससे तुम लोग आसानी से जो है चीज़ों को समझ जाओ। ये भी मैंने लेक्चर जस्ट स्टार्ट किया, मैं पूरे आईसीएससी मैथमेटिक्स को कवर करूँगा विथ चैप्टर वाइज, एकदम चैप्टर वाइज एंड विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुमको कहीं पे 5 साल 6 साल 10 साल का मिलेगा, हम प्रीवियस 20 ईयर्स क्वेश्चन के साथ पूरे चैप्टर को जो है कवर करेंगे। तो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब आगे करना मत भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच।